नमस्कार दोस्तों। पैसे और शरीर की भूख इंसान को इस कदर गिरा देती है कि वो रिश्तों की परवाह नहीं करता और हवस में अंधा हुआ इंसान बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी भी कुछ इसी टॉपिक पर है। घटना है हरिद्वार की। हरिद्वार में वाल्मीकि बस्ती थाना कनखल में रहने वाली एक औरत संजोगिता अपने गुमशुदा बेटे की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास जाती है। संजोगिता जितेंद्र की पत्नी थी और उसके बेटे का नाम कृष होता है। कृष तकरीबन 17 साल का था और संजोगिता के पति जितेंद्र की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। संजोगिता अपने पुत्र के साथ घर में अकेली रहती थी। पति कारोबारी था, पुश्तैनी जगह ज़मीन भी थी। पति ने मरने से पहले खूब सारा पैसा इकट्ठा किया था, इसलिए संजोगिता को पति के मरने के बाद पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एक दिन अचानक से उसका पुत्र कृष, जिसकी उम्र 17 साल की थी, वो घर से गायब हो जाता है। वो घर नहीं आता। माँ को बड़ी चिंता होती है। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाती है। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। हरिद्वार के एसपी परमिंदर मामले का संज्ञान लेते हैं और इस केस की तहकीकात करने के लिए अपने पुलिस वालों को लगाते हैं। पुलिस वाले इस केस की तहकीकात शुरू करते हैं। संजोगिता से पूछा जाता है कि आपका बेटा कब और कैसे गायब हुआ, तो संजोगिता बताती है कि 31 दिसंबर को उसका पुत्र कृष नए साल की खरीदारी करने के लिए घर से गया था। उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ थे। दोस्तों में एक लड़का अमित कटारिया था। दोनों शाम को 5 बजे के आसपास कनखल के लिए निकले थे। रात काफ़ी हो जाती है। माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बेटा घर वापस नहीं आया। तो माँ अमित कटारिया के घर जाती है, उसको अपने बेटे के बारे में पूछती है। तो अमित कटारिया उसको बोलता है कि मैं शाम को घर वापस आ गया था, लेकिन आपका बेटा कुछ दूसरे दोस्तों के साथ चला गया। वो लोग शराब पी रहे थे और आपका बेटा बोल रहा था कि मैं देर रात को घर वापस आऊँगा। असल में जब संजोगिता अमित कटारिया के घर पहुँची थी, तो अमित कटारिया ठीक उसी समय घर से बाहर से घर वापस आया था। उसके कपड़ों पर कुछ लाल रंग के दाग लगे हुए थे। दाग इस तरह के लग रहे थे जैसे खून के हों। ये देखकर संजोगिता बड़ी हैरान होती है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो अमित को पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों पर ये लाल रंग के निशान किस चीज़ के हैं। तो अमित सकपका जाता है, वो घबरा जाता है और बोलता है कि मैं पान खा रहा था, लगता है पान की पीक के दाग मेरे कपड़ों पर पड़ गए हैं। और इस तरह वो संजोगिता को बातों में उलझा देता है और उसको कहता है कि आप घर जाइए, आपका बेटा हो सकता है कि सुबह तक वापस आ जाए। अपने दोस्तों के साथ गया है, दोस्त देर रात तक शराब पार्टी करते रहेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, आप घर चले जाइए। माँ घर चली जाती है। बच्चा घर वापस नहीं आया था। माँ को सारी रात नींद नहीं आती। इस तरह करवटें बदलते बदलते सारी रात बीत जाती है। सुबह अमित संजोगिता के घर पहुंचता है और उसको पूछता है कि क्या कृष वापस आ गया। तो संजोगिता बोलती है कि नहीं, अभी तक तो वो नहीं आया। तो अमित कटारिया संजोगिता को विश्वास दिलाता है कि मैं आपके बेटे को अभी ढूंढ कर लाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और इस तरह से अपने एक और दोस्त के साथ कृष को ढूंढने के लिए अमित चला जाता है। उधर पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। पुलिस वाले कृष की तलाश में इधर उधर जगह जगह अपने आदमियों को भेज रहे थे, लेकिन तभी एक सूचना मिलती है कि नहर में किसी का शव पड़ा हुआ है और उसके पास एक स्कूटी पड़ी हुई है। पुलिस वालों को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस वाले तत्काल नहर पर पहुंचते हैं और शव को नहर से बाहर निकालते हैं। स्कूटी जो है वो नहर के किनारे पड़ी हुई थी। इस तरह लग रहा था जैसे कोई आदमी अपनी स्कूटी पर जा रहा हो और उसका बैलेंस बिगड़ने से वो नहर में गिर गया हो। पुलिस वाले उस आदमी की लाश को बाहर निकालते हैं और संजोगिता को बुलाया जाता है। संजोगिता को पूछा जाता है कि कहीं ये आपका बेटा कृष तो नहीं, जिसकी कल रात को आपने रिपोर्ट लिखवाई थी। संजोगिता जैसे ही उस शव को देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते संजोगिता बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि ये लाश उसके बेटे कृष की थी। 17 साल का कृष मर चुका था।
संयोगिता को थोड़ी देर बाद होश आता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ, क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या ये ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मर गया। संयोगिता रो रो कर बोलती है कि मेरी बेटे की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत छोटा था, हम उसको घर से अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। कभी कभार ही वो कोई सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता था। वह लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाला सीधा साधा बालक था। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी मौत कैसे हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले और उस लड़के की मां का हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कृष की मौत नहर में डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से की गई थी। कृष के सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। उसके सर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी और उसके गले पर रस्सी से गला घोंटने के निशान भी थे। अब ये मामला साफ हो चुका था कि मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि हत्या का था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई नहर के पास से जा रहा हो और बैलेंस बिगड़ने से वो नहर में गिर गया हो, बल्कि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। किसी ने उस नवयुवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी और बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसकी लाश को नहर में फेंक दिया था। उसकी स्कूटी को नहर के किनारे लगा दिया ताकि ये केस एक्सीडेंट का लगे। पुलिस वाले केस की तहकीकात शुरू करते हैं। आसपास के एरिया के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक किया जाता है तो उसमें यही दिखाई देता है कि कृष अमित कटारिया के साथ ही जा रहा था। उसके सिवाय उसके साथ कोई और नहीं था। अब अमित कटारिया शक के दायरे में आ जाता है, क्योंकि वही कृष को उसके घर से लेकर गया था। पुलिस वाले अमित को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाती है और अमित को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो अपने खून से सने हुए कपड़े और अपने शूज़ को ठिकाने लगाने जा रहा था। अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। जैसे जैसे अमित से पूछताछ आगे बढ़ती है तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। पुलिस को पता चलता है कि संयोगिता अमित की रिश्ते में चाची लगती थी। संयोगिता के पति की मृत्यु हो चुकी थी। कृष उसका इकलौता बेटा था। अमित अपनी चाची के घर कई बार आता जाता था। घर का कामकाज करने के लिए या कोई सामान लाने के लिए वो अपनी चाची को अक्सर बोलता था। इस तरह धीरे धीरे उसकी और उसकी चाची की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। दोनों लगातार अवैध संबंध बना रहे थे। बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि संयोगिता और अमित के बीच अवैध संबंध हैं। चर्चा सारे मोहल्ले में ज़ोरों पर थी। बदनामी हो रही थी। संयोगिता मोहल्ले में अपने घर को ताला लगाती है और किसी और जगह पर अपना एक घर बनवाती है, जो कि उस गली मोहल्ले से काफ़ी दूर था, क्योंकि पुराने मोहल्ले में उसकी बदनामी बहुत हो चुकी थी। अब कॉलोनी में घर बनता है। खुला इलाका था। आसपास इतने ज़्यादा मकान अभी बने नहीं थे जहाँ पर उनको और ज़्यादा मौका मिल रहा था। अमित जब दिल चाहे संयोगिता के घर चला जाता। दोनों खूब रंगरलियाँ मनाते। अब दोनों को कोई रोकने वाला नहीं था। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात वो लोग शारीरिक संबंध बनाते रहते। कोई रोक टोक नहीं थी। इसी बीच एक दिन दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे कि ऊपर से कृष आ जाता है। कृष अपनी माँ को अमित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोनों नग्न अवस्था में थे। कृष ये देखकर गुस्से से भर जाता है और अमित को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। माँ को उस लड़के के साथ मिलने से मना कर देता है। चाची ने अमित के मुंह को खून लगा दिया था। उसको चस्का पड़ चुका था। वो चाची के बगैर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता और जब भी वो उसके घर में जाने की कोशिश करता तो कृष घर में ही मिलता। अब दोनों के संबंधों के बीच कृष रोड़ा बनता जा रहा था। अमित मन ही मन कृष को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। इससे उसको दो फायदे होने वाले थे। एक तो कृष संयोगिता का इकलौता बेटा था। अगर वह उसको ख़त्म कर देता तो सारी प्रॉपर्टी संयोगिता को मिल जाती और वो संयोगिता की प्रॉपर्टी पर आसानी से अय्याशी कर सकता। दूसरा उसको फ़ायदा ये होने वाला था कि वो जब दिल करे संयोगिता के साथ
जिस्मानी ताल्लुकात बना सकता था। इसलिए वो दिसंबर की रात को क्रिश को ख़रीदारी करने के बहाने अपने साथ लेकर जाता है। उसके साथ उसके 2 दोस्त और भी थे। मिस्रपुर के आसपास चारों लोग बैठते हैं, खूब शराब पीते हैं। उसके बाद अमित बाकी दोनों लड़कों को उनके घर भेज देता है और क्रिश को साथ लेकर बाज़ार चला जाता है। उसके बाद वह क्रिश को और शराब पिलाता है। क्रिश नशे में जब बिल्कुल डूब जाता है तो वो पहले तो रस्सी से उसका गला दबाता है और फिर उसके सिर पर ईंट से ज़ोरदार वार करता है। इसके बाद वह उसके शव को नहर में फेंक देता है और उसकी स्कूटी को नहर के किनारे फेंक देता है, ताकि इस तरह लगे कि जैसे एक्सीडेंट हो गया है और स्कूटी चलाने वाला स्कूटी से नहर में गिर गया हो। उसके बाद अमित मिस्रपुर चला जाता है। वहाँ पर उसके जूते और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तभी संयोगिता वहाँ आ जाती है और अपने बेटे के बारे में उससे पूछती है। संयोगिता को तसल्ली देने के बाद अमित खून से सने कपड़े घर में ही छुपा देता है और इसके बाद जैसे ही वो इन कपड़ों को ठिकाने लगाने जा रहा था, अगले दिन वो पुलिस वालों के हाथ चढ़ जाता है। अमित इतना शातिर था, उस पर किसी का शक न हो जाए, इसलिए वो क्रिश को खोजने के लिए अपने दोस्त के साथ सारा दिन घूमता रहा, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक नहीं चलती और अंत में वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। अमित ने संयोगिता की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए और उसके साथ नाजायज़ रिश्ते कायम रखने के लिए उसके ही मासूम बेटे की हत्या कर दी। दूसरी तरफ संयोगिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो यही कह रही थी कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई है। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।